Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing very well. और आप टाइटल और थंबनेल से तो जान चुके होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में हम सिर्फ एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम पढ़ेंगे। तो एचसीएफ सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि एचसीएफ का कंसेप्ट क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट का मतलब तो आप जानते हैं सभी, हाईएस्ट सबसे बड़ा, एंड कॉमन एक जैसा, और फैक्टर का मतलब है मैथमेटिक्स में कि एक नंबर अगर है और उस नंबर को किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है और वो नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे 10 लिखा है, इसके फैक्टर लिखता हूं मैं 2, 5 एंड 10, और 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि ये नंबर्स जो हैं ये एग्जैक्टली 10 को डिवाइड करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं फैक्टर्स, 10 के फैक्टर्स। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है, मैंने 10 लिखा था, अब मैं 20 भी लिख लेता हूँ। इन दोनों नंबर्स के मैं पहले फैक्टर्स लिखता हूँ, तो 20 के भी फैक्टर्स 1, 2, 4, 5 एंड 5, 10 एंड 20। तो ये इसके 20 के फैक्टर्स हैं और ये 10 के फैक्टर्स हैं। इनमें से हमें देखना है कि सबसे बड़ा और कॉमन, सबसे बड़ा और कॉमन, कॉमन तो 10 है और यही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, 10 एंड 20 का। जी दोस्तों, जो मैंने आपको दिखाया जैसे 10 और 20 के फैक्टर्स निकाल के फिर 10 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव और जेकेएसएसबी खासकर जॉब एग्जाम जो है हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है 48 एंड 54, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। सिंपली पहला स्टेप डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस करो, जो बड़ा नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो छोटा वाला नंबर, 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 तो बचेगा 6, खाली 6, और ये 6 जो होगा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अगर आप ये चीज करते हो, ठीक है, वरना आपको 48 की टेबल 48 का देखना है कि किस किस से डिवाइड हो रहा है, वो फैक्टर्स लिखने, फिर 54 फिर देखना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो आसान काम ये है, और क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, उनमें 6 भी होगा, 8 भी होगा, 4 भी होगा और 2 भी होगा, जो भी होगा, तो आप 6 यहाँ पे देख के आप 6 पे आंखें बंद करके टिक मार सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। अब कुछ केसेस ऐसे हैं, डिफरेंस करने के बाद जो ये फैक्टर है, जो यहाँ पे डिफरेंस आती है, ये हमें देखना होता है कि ये इसका भी फैक्टर होना चाहिए, इसका भी, दोनों का फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं 6 8 होता है 48 एंड 6 9 होता है 59, 6 दोनों का फैक्टर है। अब अगर 6 आता है या कुछ और आता है, वो इन दोनों में से किसी एक का फैक्टर नहीं है, तो तब क्या करना होता है, उसके लिए भी मैं दिखाता हूँ उसकी एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 77 एंड 55, 77 एंड 55 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 77 और 55 को, तो हमारा आंसर आएगा 22। लेकिन 22 ना तो 22 के टेबल में 77 आता है, ना तो 22 के टेबल में 55 आता है। इट मींस कि हाईएस्ट 22 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। तो तब हमें क्या करना होता है, सिंपली इसको डिवाइड कर देना होता है 2 से, यानी कि हाफ कर लेना होता है। जो हमारे पास ये नंबर आता है इसका हाफ होगा 11, और ये 11 जो होगा ये 55 का भी फैक्टर होगा और 77 का भी फैक्टर होगा, और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, उनमें 11 भी कहीं पे होगा और आप 11 पे टिक मार सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ठीक भी हो सकता है और आपका टाइम भी बच सकता है। ये पहला तरीका था, इसे डिफरेंस मेथड कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है डिवीजन। डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी 3 नंबर्स भी आते हैं, 77 55 एंड और 99 भी आ सकता है या कुछ और। आपको क्या करना है, सिंपली 2 नंबर्स को डिफरेंस करके आप यहां से देख सकते हो कि ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शंस में एक ही तो सही आंसर होगा, और अगर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 आ रहा है, तो यहां से भी जब आप करोगे 99 को सब्ट्रैक्ट करोगे 55, तो वहां से भी आपका आंसर 11 ही आएगा, और श्योरली इसका 11 ही आंसर होगा। उसके बाद सेकंड ट्रिक जो है डिवीजन की है। इसी एग्जांपल को मैं दिखाता हूं 77 और 55 डिवीजन के जरिए। ये जो डिफरेंस है मैं फिर से बता दूं, डिफरेंस वाली जो ट्रिक है ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन ये जो डिवीजन वाली है हर जगह पे इस्तेमाल होती है, खासकर ख्याल रखिए और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप कहीं से भी नहीं करना। 77 एंड 55, तो सबसे छोटा जो नंबर होता है उससे डिवाइड कर लीजिए इस बड़े वाले नंबर को। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 55 1 जा 55, 77 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 55, तो हमारा आंसर आएगा 22। और ये जो 22 रिमाइंडर आया, इससे हमें डिवाइड करना होता है फिर इस डिविजर को, ये याद रखना है। इससे ये जो रिमाइंडर आता है इससे डिवाइड करना होता है पहले वाले डिविजर को। तो 22 2 जा 44,
55 को जब हम 44 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 11। अब ये 11 है, ये रिमाइंडर है, इससे हम डिवाइड करेंगे इस वाले डिवीजर को 22 को। 11 1 0 होता है 11 सॉरी 2 0 होता है 22। और आंसर रिमाइंडर जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करना होता है, और यहाँ का जो डिविजर होता है ये हमारा आंसर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिविजर हमारा 11 है, इट मींस कि 11 77 और 55 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये सबसे कॉन्वेनेंट और ऑथेंटिक तरीका है, हर किसी क्वेश्चन में आप ये यूज कर सकते हो। अब मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल 56, 64 एंड 104। ठीक है, ये तीन नंबर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है आपको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने पहले बताया कि आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप डिवीजन कर सकते हो। डिवीजन करना क्या है, 64 को डिवाइड करेंगे हम 56 से, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो 56 1 जा 56, तो 64 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 तो बचेंगे 8। अब इस 8 से कर लेना हमें 56 को डिवाइड, तो कीजिएगा 8 7 जा 56। और यहाँ का जो ये नंबर हमें जो मिलता है, ये जो डिविजर हमें मिलता है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये 8, यानी कि 56 में भी 8 आता है और 64 में भी 8 आता है। अब ये हमें कंफर्म करना है कि 104 में भी 8 आता है या नहीं, तो इसके लिए हमें 14 को डिवाइड कर लेना है खाली 8 से। ये जो हमारे पास ये रिमाइंडर ये डिविजर आ रहा है, इससे हमें डिवाइड करना है लास्ट वाले नंबर को 104 को। तो कीजिएगा 8 1 जा 8, 10 minus 8 equal to 2 and 24 ऊपर से आएगा, and 8 3 0 24, यानी कि 8 से 104 को भी डिवाइड हो रहा है, 8 से 64 को भी डिवाइड हो रहा है, और 8 से 56 को भी डिवाइड हो रहा है, और 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, और आप 8 पे टिक दे सकते हो। ये दूसरा मेथड है, और ये डिवीजन वाला मेथड जो है ये हर जगह पे कॉन्वेनेंट है और ऑथेंटिक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हर जगह पे यूज कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।